कहो। अब बच्चों ने फिर भट्टी जी से कहा, अभी आपने बताया भट्टी जी, इस ब्रह्मांड में तीसरे से कोई चौथा गुण नहीं है। छठो तत्व न कोई। आप ही ने बताया भट्टी जी, 5 से कोई छठा तत्व नहीं है। लोक कहो न पंचमो। अभी आपने 14 लोक का वर्णन किया और आप ही ने कहा 14वें से कोई 15वां लोक नहीं है। रहे कौन ठोर वह सोए। तो कृपया करके आप हमें बतलाइए कि वो स्थान कहाँ है जहाँ वो क्षीर सागर है और जहाँ ये अक्षय वृक्ष है। तब भट्ट की सुध बुध गई। भट्ट की सुध बुध चली गई, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे, वो ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं और उस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहीं ये जवाब ब्रह्म से न होए। अब वो बोलने लगे कि जो ब्रह्मा है ना, वो भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमने आपको बता दिया। अब कही कहाँ पिता ने। इस तरह उनके पिता केशव ठाकुर वहाँ बैठे हुए थे और इस तरह बच्चों का और भट्टी जी का पूरा बातें सुन रहे थे। तो पिताजी कहने लगे, तुम्हारे चित्तावे करो सोए। जब उनने देखा कि इतने प्रकार विद्वान भट्टी जी हैं, ये भी छोटे छोटे बालकों की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो समझ गए और बच्चों से कहने लगे, बेटा जो तुम्हारे मन में आता है, तुम्हें सद्गुरु धनी के चरणों में अच्छा लगता है, तुम वही कथा सुनने जाओ। या भान नौतनपुरी में भई। इस तरह नौतनपुरी में सद्गुरुदेव चंद जी के यहाँ कई प्रकार की लीलाएं हुई। दो भाई से चर्चा के ठोरे। और इस तरह दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और श्री जी बड़े प्रेम से चर्चा सुनने जाते। सो भीतर कहाँ लोकमो। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय जो जो भी लीलाएं हुई, कैसे अखंड की 10 बरसे मैं कहाँ तक उसका वर्णन करूं। भयो प्रेम दो में जोर। वो दोनों भाइयों में दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जा रहा था। इस तरह बड़े प्रेम से वो कथा सुनने जाते। भरत 24 माह 10 ऊपर। इस तरह 24 माह और 10 दिन तक। भय 5 दिन। 24 माह 24 वर्ष 10 माह और 5 दिन तक इनकी सोहबत रही। कहाँ लो सोहबत रहे। कहाँ तक दोनों भाई साथ में रहे। बीच गिरो मोमिन। बीच गिरोह मोमिन अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की जमात में बैठकर सद्गुरुदेव चंद जी के चरणों में अखंड का रसपान करते रहे। संवत 1712 उतरे। विक्रम संवत 1712 में जब सद्गुरुदेव चंद जी का धाम गमन हुआ। भादो माह सुजाला पक्ष। भादो मास और शुक्ल पक्ष की 14 की वो तिथि थी। चतुर्दशी बुधवार को। और बुधवार का वो दिन था। हुए दृष्टि अलख। ऐसे समय सद्गुरुदेव चंद जी ने भी इस नस्वर तन से अपनी लीला समाप्त की। जो गोवर्धन ठाकुर थे 1700 में उनका भी धाम गमन हो गया। रहे लौकिक काम में। इस तरह इतने समय तक लौकिक काम में लगे रहे, अर्थात संसारिक काम में भी रहे और सद्गुरु धनी की चर्चा भी सुनते रहे। हे बजीर के कांतार। जब सद्गुरुदेव चंद जी का धाम गमन हुआ उस समय श्री जी कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हो गए थे, अर्थात अहमदाबाद में कलारी के पास वो दीवानगिरी का काम करने लगे थे। लौकिक से जुदे हुए। और इस तरह लौकिक कार्य का बोझ आ जाने के कारण उस समय के लिए वो सद्गुरु धनी के चरणों से दूर हो गए थे। रहे तरफ पर दिगार। इस तरह वो उनकी आत्मा तो हमेशा सद्गुरु धनी के चरणों में ही रहती थी, लेकिन जाहिरी रूप से वो माया के लौकिक कार्य में लग गए थे। श्री मामन कहे साथ जी। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे साथ जी, जिन पर हुआ महराज। जिन पर हुआ महराज, महराज मतलब होता है वो दर्शन की रात्रि। ऐसे सच्चे मोमिन सद्गुरु धनी के चरणों में बैठकर जिन्होंने अखंड परम धाम के दर्शन किए, उसका रसपान किया। जो खासत खास उम्मत है। ऐसी जो खासन खास उम्मत है, जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि है। तन मारदार तहत्कार। और ऐसे ब्रह्म सृष्टि उनमें ही इतना सामर्थ्य होता है कि धर्म के कार्य के लिए अपने इस नस्वर तन की थोड़ी भी परवाह नहीं करते। प्रकरण 13 वर्ष माया ने। अब इस प्रसंग में जब विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो जाता है, 13 वर्ष तक दोनों भाई सद्गुरु धनी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। दोनों में प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि दोनों में 2 नाते थे, संसार का संबंध भी था और अखंड ब्रह्म धाम की निस्बत भी थी। अब जब 1700 में गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो जाता
बहुत दुख होता है। उनकी आत्मा व्याकुल होने लगती है और अखंड परम धाम में उनकी सुरता लगने लगती है। भाव लौकिक बोझ 13 वर्ष तक दोनों संसारिक कार्य में भी रहे और शत्रुधनी की चर्चा भी सुनते रहे। श्री रात तरफ रहने अब धाम धनी के चरणों में नींद की सुरता लगी है नमी बीच कौशल बोझ और अखंड परम धाम की जो हज कौशल तालाब के सुख हैं उनका वो रमण करने लगे। इस तरह श्री जी की सुरता अखंड परम धाम में लगने लगी। चर्चा नित विचार रही और इस तरह सतगुरुदेव चंद जी महाराज अपनी चर्चा में अखंड परम धाम के 25 पक्षों का जब वर्णन करते तो श्री जी उन्हें बड़े आनंद से सुनते और उन 25 पक्षों में वो एक विहार करने लगते। मन में बड़ो विलास और मन में उस 25 पक्ष में धाम तोला के स्वरूप का उनकी लीलाओं का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा बढ़ने लगी। नित प्रति श्री राज सो और इस तरह नित्य प्रति करत विनोद के हास श्री राज मतलब सतगुरुदेव चंद जी महाराज जब यहाँ चर्चा करते तो श्री जी उनके चरणों में बैठते और बहुत ध्यान से वो चर्चा सुनते। एक दिन श्री महाराज के एक दिन श्री महाराज के हृदय में दिल उपजोए विचार जब गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो गया उनका हृदय व्याकुल रहने लगा तो श्री जी के हृदय में ये बात उत्पन्न हुई। हम आए हैं अरस से शत्रुधनी कहते हैं कि तू तो साक्षात इंद्रावती की वासना है, तू अखंड परम धाम से उतर कर आई है। तो जब मैं परम धाम से उतर कर आई हूँ भेजे हैं परवरदिगार परवरदिगार उस पूर्ण परमात्मा ने मुझे जब अखंड परम धाम से